बहुत जमाना पहले भारत के घने जंगल के बीच रात की खामोशी में झेंगर चहचहाते थे। पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी और दूर कहीं किसी जानवर की धाड़ गूंजती थी। चांदनी में एक चमकदार स्याह तींदुआ बिगेरा झाड़ियों में खामोशी से चल रहा था। अचानक उसकी तेज सुनहरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। एक छोटा सा गुट्ठड़ जो एक दरख्त की जड़ के पास पड़ा था। बगैरा करीब गया तो देखा कि गट्ठड़ में एक नन्हा इंसानी बच्चा है। उसकी बड़ी भूरी आंखें खुली थीं और वो हल्की आवाज में रोने लगा। बच्चा अकेला था और उसके माँ बाप का कोई पता नहीं था। बगैरा जानता था कि अकेला बच्चा जंगल के खतरात में नहीं बच पाएगा। नाव ने आड़ चांदनी रात और एक अनोखा मंजरवन। ये रात की हवा में हल्की सी खनकी थी। आसमान पर एक गहरा नीला पर्दा ताना हुआ था, जिस पर चांद अपनी निर्म रोशनी बखेर रहा था। चांद के गर्द हल्के हल्के बादल तैर रहे थे, कभी रोशनी को मध्यम कर देते, कभी अचानक पूरी वादी को दूध या चमक में नहला देते। इस खामोश मंजर के बीच भी एक मध्यम शोर मौजूद था। झेंगर मुसलसल चहचहाते थे, कहीं दूर किसी अलो की आवाज गूंजती थी और पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट बता रही थी कि हवा किस तरफ बह रही है। ये जंगल कदीम था, इतना पुराना कि दरख्तों के तने काई से ढके हुए थे। बेलें उनके गर्द सांप की तरह लपटी थीं और जमीन पर सूखे पत्ते तह दर तह बचे थे। यहाँ हर पता, हर बेल, हर साया सदियों की कहानियां सुनाता था। ये वो जगह थी जहां इंसान का आना नायाब था, और अगर कोई आ भी जाता तो जंगल की खामोश और गहरी सांसें उसकी आमद को फौरन महसूस कर लेते। उन्हीं सांसों के बीच एक स्याह साया हरकत कर रहा था। ये वबगिरामन था, एक चमकदार, ताकतूर और होशियार तींदुआ, जिसकी हर हरकत में शिकार की महारत झलकती थी। उसका जिस्म लचकदार और मजबूत था और उसकी नर्म मगर खामोश चाल जमीन पर कोई आहट पैदा नहीं करती थी। उसकी आंखें, जो सुनहरी रंग में हल्की सी सब्जी की झलक रखती थीं, अंधेरे को ऐसे चीरती थीं जैसे रोशनी तैरती हुई पानी में गुजर रही हो। बगैरा इस रात शिकार के लिए नहीं निकला था। वो बस जंगल की सरहद के करीब चहलकदमी कर रहा था। कभी जमीन को सूंघता, कभी कान खड़े करके किसी दूर के शोर को सुनता। वो जानता था कि रात का वक्त जंगल का सबसे हसास लम्हा है, जब कुछ जानवर आराम कर रहे होते हैं और कुछ अपने शिकार पर निकलते हैं। चलते चलते अचानक उसकी नाक में एक अनोखी खुशबू आई। ये खुशबू किसी जानवर की नहीं थी, न ही किसी फूल या पौधे की। ये खुशबू नर्म, नाजिक और बिल्कुल अजनबी थी। बगैरा के कदम आहिस्ता हो गए। उसने अपने कान सीधे किए, दम को पीछे झटक कर पूरी तोजा मरकूज की और खुशबू की समत बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, खुशबू तेज होती गई, बीच बीच में हुआ बदलती और वो खुशबू मध्यम हो जाती। मगर बगैरा की मिशाकी ने इसका रास्ता पहचान लिया था। इसने झाड़ियों को खामोशी से पार किया, एक छोटे नाले को लंबी जिस्त लगाकर उबूर किया और फिर एक पुराने दरख्त के पास रख गया। ये दरख्त जंगल के सबसे कदीम दरख्तों में से एक था। इसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर मिट्टी में सांप की तरह बल खा रही थीं। इन जड़ों के बीच चांदनी की हल्की रोशनी में एक छोटा सा गट्ठड़ पड़ा था। कपड़ा फटा हुआ और मिट्टी से उठा था, मगर उसके अंदर से हल्की हल्की हरकत हो रही थी। बिगैरा ने मेहतात होकर आगे कदम बढ़ाया। उसकी सांस मध्यम हो गई और आंखें गठड़ पर जम गईं। जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक नर्म सी आवाज इसके कानों में पड़ी। ये रोने की आवाज थी, बहुत हल्की मगर दिल को चीर देने वाली। बगैरा ने जरा सा सिर झुकाकर गुठड़ को सूंघा। खुशबू बिल्कुल वाजे हो गई। ये इंसान का बच्चा था। उसके दिमाग में एक लम्हे को उलझन पैदा हुई। इंसान का बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है? जंगल में उसका होना गैर मामूली बात थी। बगैरा जानता था कि जंगल इंसानों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता और इंसान भी इस जंगल से दूर रहने में ही आफियत समझते हैं। फिर ये बच्चा यहाँ क्यों और कैसे आया? क्या इसके माँ बाप मर गए? क्या वो गुम हो गया? या कोई हादसा हुआ? बच्चा अब हल्की हल्की सिसकियां भर रहा था। उसका चेहरा गंदे कपड़े में आधा छिपा हुआ था, मगर उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें बगैरा की आंखों में देख रही थीं। बगैरा ने एक लम्हे के लिए रख कर आसमान की तरफ देखा, जैसे सोच रहा हो कि अब क्या करे। उसके दिल में एक अजीब एहसास अभरा। वो शिकारी था, उमूमन कमजोर शिकार पर हमला करता, मगर